आप सभी को पता होगा कि पीएम सूर्यग्रह योजना को लेकर के काफी सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, जिसमें यह बताया जाता है कि आप सोलर सिस्टम लगवा करके अपने घरों के बिजली बिलों को फ्री कर सकते हैं और सरकार को बिजली बेच करके पैसा भी कमा सकते हैं। पर असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो कोई भी नहीं बताता। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी उसमें ज्यादातर इनकी तारीफ ही की जाएगी, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई सोलर कंपनी या सोलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है। लेकिन इस यूट्यूब चैनल को बनाने का उद्देश्य विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण है, और खासकर बिजली विभाग के लूट से लोगों को बचाना है। तो इसमें आज हम जो भी जानकारी आपको देने वाले हैं वो प्रूफ के साथ देने वाले हैं, ताकि सभी को यह पता चल सके कि क्या वाकई में सोलर सिस्टम लगवा करके आप पैसा कमा सकते हैं, और कमा सकते हैं तो कितना कमा सकते हैं, और यदि नहीं कमा सकते तो इसके पीछे क्या वजह है, और इससे अगर दिक्कत होगी तो क्या दिक्कत होगी, वो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स आपको समझाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर दो विद्युत उपभोक्ता जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया था उनके बिलों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से एक कनेक्शन जो है 3 किलोवाट का है और एक कनेक्शन जो है 5 किलोवाट का है। मतलब कि जो सोलर सिस्टम है एक 3 किलोवाट का है और एक 5 किलोवाट का है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं, खासकर जहां पर भी बिजली विभाग विद्युत उपभोक्ता के साथ लूटमार करता है, उस वीडियो को हम पूरा प्रूफ के साथ बताते हैं। तो यहां पर मेरे पास टोटल 6 बिल है, तो दोनों के ही 3-3 बिलों को एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें जो सबसे पहला बिल मैं यहां पर उठा रहा हूं वो 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, और इस बिल को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ताकि देखने में आपको आसानी हो सके। ये जो बिल है ये अक्टूबर महीने का बिल है, और ये 1 नवंबर को जनरेट हुआ है, जो कि कस्टमर को 4 से 5 तारीख के आसपास मिला है। क्योंकि जब से स्मार्ट मीटर्स लगे हैं या स्मार्ट नेट मीटर्स लगे हैं, अब बिलिंग जो होती है 1 तारीख से 1 तारीख होती है। पहले बिलिंग इस तरह से होती थी कि मीटर रीडर आपके यहाँ पर 10 से 15 तारीख को आता था, और रीडिंग लेने के बाद में लगभग 1 हफ्ते बाद आपका बिल जनरेट होता था, और उसको भरने के लिए फिर आपको लगभग 7 से 8 दिनों का समय मिलता था। लेकिन जब से स्मार्ट मीटर या नेट स्मार्ट मीटर लगे हैं, तब से अब आपकी जो बिलिंग होती है वो 1 तारीख से 1 तारीख होती है। महीना 30 तारीख का हो, 31 का हो, आपकी जो बिलिंग होगी वो 1 तारीख से 1 तारीख की होती है। तो यहां पर जो मैं बिल आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस बिल को। ये 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। अब सबसे पहले आपको यहां पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टेबल यहां पर बना हुआ है, सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना है करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग इंपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखेगी यहाँ पे जो करंट रीडिंग है जो वो 1463 है, और प्रीवियस रीडिंग जो है वो 1157 है। मतलब कि मीटर का जो कंजप्शन होता है वो 305 यूनिट का हुआ है। और एक्सपोर्ट में यदि हम देखते हैं तो इसमें करंट रीडिंग 1463 है और प्रीवियस रीडिंग जो है वो 1040 है, और इसका जो कंजप्शन हुआ है एक्सपोर्ट का वो हुआ है 423 यूनिट। अब यहां पर आप देखेंगे, क्योंकि इस कनेक्शन में जो यूनिट का कंजप्शन हुआ है वो 305 यूनिट का हुआ है, और इन्होंने जो एक्सपोर्ट यूनिट की है वो 423 यूनिट की है। अगर हम एक्सपोर्ट में से कंजप्शन को लेस करते हैं तो 117 यूनिट आती है। मतलब कि इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर 117 यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट की गई है। मतलब इन्होंने यूनिट कंजप्शन कम किया है और एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, जो कि 117 यूनिट है। अब इस बिल के बिल्कुल नीचे आप बॉटम में देखेंगे तो यहां पर जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो तो 117 थी, लेकिन यहां पर 93 यूनिट का इसको रिबेट दिया गया। मतलब कि जो 117 एक्स्ट्रा यूनिट जो ग्रिड में एक्सपोर्ट हुई थी सोलर सिस्टम से, उसमें से 117 का नहीं होकर के यहां पर 93 यूनिट एक्सपोर्ट करने का पैसा दिया गया। और बिजली विभाग से जितना भी हम यूनिट का कंजप्शन करते हैं वो आपको लगभग 8-9 से 10 रुपए तक पड़ती है, क्योंकि आप जितना ज्यादा यूनिट का कंजप्शन करते हैं आपको टैरिफ के हिसाब से यूनिट का रेट भी उतना ज्यादा लगता है। यदि आप 300 यूनिट से ज्यादा का कंजप्शन करते हैं तो लगभग आपको एक यूनिट 10 रुपए के आसपास पड़ती है, बिजली बिलों में लगने वाले शुल्कों के साथ मिला करके। इस तरह से अगर आप 300 यूनिट से ज्यादा का कंजप्शन कर रहे हैं तो बिजली बिलों में लगने वाले बाकी चार्जेस को मिला करके आपको लगभग 10 रुपए के आसपास एक यूनिट पड़ती है। अब इस बिल के आप बॉटम में देखेंगे तो यहां पर ऊपर तो 117 यूनिट एक्सपोर्ट हुई थी, लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा यूनिट एक्सपोर्ट होने का जो पैसा दिया गया वो सिर्फ 93 यूनिट का दिया गया है, और उसका रेट क्या लगा गया, 2 रुपए 15 पैसे। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि जितनी भी सोलर के नेट मीटर से जो यूनिट एक्सपोर्ट हुई है वो 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से ग्रिड में लेने के बाद उसका रिटर्न दिया गया है। मतलब कि आप बिजली विभाग से जितनी भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं ग्रिड से, बिजली विभाग आपसे 8-9-10 रुपए का पैसा लेता है पर यूनिट, और आप जब एक्स्ट्रा यूनिट ग्रिड को मतलब बिजली विभाग को देते हैं तो उसमें आपको 2 रुपए 15 पैसे जो है बिजली विभाग देता है।
ये तो सरासर नाइंसाफी है। और जो कि 93 यूनिट का 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से इसमें जो रिबेट दिया गया है वो मात्र 201 रुपए का दिया गया है। अगर यही 93 यूनिट आप ग्रिड से कंजप्शन कर लेते तो इसके लिए आपको कम से कम 750 से 850 रुपए के आसपास बिल आता। मतलब बिजली विभाग के लिए तो लेने में नुकती और देने में दुखती वाली बात हो गई, क्योंकि यहां पर 93 यूनिट, पहली बात तो यहां पर 117 यूनिट एक्सपोर्ट की गई है, लेकिन रिबेट दिया गया है मात्र 93 यूनिट का, वो भी 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से। चलिए फिलहाल में अभी आप इस बात को भी भूल जाइए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये तो अभी शुरुआत है। अभी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जिसको जान करके आपके होश उड़ जाने वाले हैं। अब इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जो कि होती है फिक्स्ड चार्जेस। आपका बिजली कनेक्शन जितने किलोवाट का होता है, पर किलोवाट के हिसाब से 110 रुपए से 150 रुपए तक मंथली फिक्स्ड चार्जेस आपको लगता है। मतलब कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, फिक्स्ड चार्जेस आपको लगता ही है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 1 किलोवाट के कनेक्शन पे 110 रुपए से 150 रुपए के आसपास लगता है। देखिए हर राज्य में टैरिफ के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, पर सबसे कम 110 रुपए और मैक्सिमम ये 140 150 रुपए तक जाता है। अब जैसा कि ये 5 किलोवाट का कनेक्शन है और इसमें आपको फिक्स्ड चार्जेस जो है वो 588 रुपए देखने को मिल रहा है। जबकि आप एनर्जी चार्जेस में देखेंगे, क्योंकि इसमें यूनिट तो जो है ग्रिड से तो खर्चा हुई नहीं है, मतलब कि इन्होंने यूनिट का कंजप्शन कम किया है और एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, इसलिए इसमें जो अभी एनर्जी चार्जेस है वो आपको 0 देखने को मिलेगा। अगर इसमें 10 या 15 यूनिट भी का एनर्जी चार्जेस भी होता तो कितना चार्ज लगता, वो मैं अभी आपको आगे वाले बिल में बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका बिजली कनेक्शन जितने किलोवाट का है उतना ही किलोवाट का आपको सोलर सिस्टम लगाना होगा और हर महीने आपको उतना ही फिक्स्ड चार्जेस लगने वाला है। आपका मीटर चाहे कितनी भी यूनिट का जनरेशन कर ले, आपका बिजली कनेक्शन जितने किलोवाट का है सोलर सिस्टम भी उतने किलोवाट का ही होगा और फिक्स्ड चार्जेस भी आपको उतने किलोवाट के हिसाब से ही लगेगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। और एक एक करके मैं अभी आपको बहुत से ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसको जानते हुए आपको ये पता चल जाएगा कि सरकार को बिजली बेचना सिर्फ एक जुमला है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहली बात बताई कि आप जितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट ग्रिड में देते हैं वो 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से सरकार उसका पैसा देती है और वही यूनिट आपको वापस से 8 9 से 10 रुपए तक मिलती है। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई कि जितने किलोवाट का आपका विद्युत कनेक्शन है उतने ही किलोवाट का आपका सोलर कनेक्शन लगेगा। मतलब कि अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 3 किलोवाट का ही आपको मीटर लगवाना पड़ेगा, और आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते तो नेट मीटर भी आपका 5 किलोवाट का ही लगेगा। और जितने ज्यादा किलोवाट का आपका कनेक्शन होगा पर किलोवाट 110 से 150 रुपए के आसपास आपको फिक्स्ड मंथली चार्जेस लगेगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरे नुकसान के बारे में। अब इसके लिए मैं यहां पर दूसरा बिल उठाने वाला हूं। अब देखिए ये वही 5 किलोवाट का कनेक्शन का बिल है और ये जो बिल है ये उससे 1 महीने पहले का है, क्योंकि अभी सर्दी का समय आ गया है। इस अक्टूबर के महीने में थोड़ा बिजली का कंजप्शन कम था, लेकिन जो इससे पहले का सितंबर का महीना था उस समय थोड़ी गर्मी ज्यादा थी, जिस वजह से यहां पर थोड़ा कंजप्शन ज्यादा है। अब आप इस बिल को भी देखिए, अब इसमें क्या नुकसान होता है मैं आपको वो भी बताता हूं। अब इस बिल में आप देखेंगे तो इसमें इंपोर्ट हुआ है वो 425 यूनिट का हुआ है और जो सोलर से एक्सपोर्ट हुआ है वो 368 यूनिट का हुआ है, जिसमें कि अगर हम देखते हैं तो यहां पर 57 यूनिट का कंजप्शन ज्यादा हुआ है। मतलब कि यहां पर ग्रिड से जो बिजली है वो 425 यूनिट की गई है और सोलर से जो एक्सपोर्ट की गई है वो 368 की गई है। और अगर हम इसको लेस करते हैं तो जितनी भी एक्स्ट्रा हमने यूनिट जो ग्रिड से ली है वो होती है 57 यूनिट। अब क्योंकि यहां पर हमने एक्स्ट्रा यूनिट तो एक्सपोर्ट की नहीं है तो बिजली के बिल में बॉटम में हमें किसी भी तरह से बिजली बेचने का कोई भी पैसा नहीं मिला, जो कि 2 रुपए 15 पैसे ही होता है। अब हम दोबारा से यहाँ पर फिक्स्ड चार्जेस पर आते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए फिक्स्ड चार्जेस जो है वो 812 रुपए हो चुका है, जबकि पिछले बिल में 588 रुपए था। जबकि टैरिफ के हिसाब से किसी भी राज्य में 110 रुपए से 150 रुपए के आसपास मैक्सिमम होता है। अब यहां पर यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो फिक्स्ड चार्जेस है ये तो 812 रुपए हो गया, तो उस हिसाब से तो आप कभी भी नहीं समझ सकते कि बिजली विभाग का ये कहना होता है कि वो पर किलोवाट 110 रुपए का चार्ज लेता है मंथली फिक्स्ड चार्जेस, लेकिन इस बिल के अंदर 5 किलोवाट के कनेक्शन में 512 रुपए आता है। अब ये बात तो किसी भी विद्युत उपभोक्ता को समझ आने से रही, क्योंकि बिजली बिल में जितने भी चार्जेस लगते हैं उसका समझ पाना हर किसी विद्युत उपभोक्ता के बस की बात नहीं है। फिलहाल में चलिए हम यहाँ पर इस फिक्स्ड चार्जेस को इग्नोर भी कर देते हैं। अब तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं,
अब यहाँ पर जो 57 यूनिट का कंजप्शन किया गया है, जिसका एनर्जी चार्जेस इस बिल में 263 रुपए लगाया गया है। और उसके बाद में देखिए इसमें एक एसडी इंस्टॉलमेंट भी लगा है, जिसको एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा वॉट का यूजेस करते हैं आपके परमिटेड लोड से ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये एसडी चार्जेस तो 72 है, ये तो वैसे भी आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब यहाँ पर हम बिल के अमाउंट को देखते हैं। ये जो अमाउंट है 1172 रुपए। अब एक बात सोचने वाली है, जब आपके यहाँ पे 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है और आपने वहां पर 57 यूनिट का कंजप्शन किया, उसके लिए बिजली विभाग ने आपको 1172 रुपए का बिल दिया। अब यदि आप इस बिजली बिल के अमाउंट को 1172 रुपए को 57 यूनिट जो कि आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम की है उससे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट आपको पड़ती है 20 रुपए 56 पैसे की। आप कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि यदि हमने पिछले बिल के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा किया था तो वहां पर एनर्जी चार्जेस नहीं लगा था और हमारी 117 यूनिट थी, लेकिन हमें रिबेट दिया गया जो सिर्फ 93 यूनिट का दिया गया, और वो भी 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से। अब उसी की जगह पर आप देखिए यहाँ पर 57 यूनिट हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम की है, जिसके लिए हमारे को बिल भेजा गया है 1172 का। तो ये हुई तीसरी सबसे बड़ी समस्या। अब देखिए मैंने यहाँ पर तीसरा बिल उठाया है जो कि 3 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट यूनिट जो हुई है 380, मतलब ग्रिड से 380 यूनिट जो है वो कंजप्शन की गई है, और एक्सपोर्ट जो की गई है वो 194 यूनिट की गई है। और इसमें से लेस करने के बाद में जो एक्स्ट्रा यूनिट का कंजप्शन हुआ है वो हुआ है 186, मतलब 186 यूनिट का। अब यहां पर हम नीचे आते हैं, क्योंकि यहां पर भी हमने एक्स्ट्रा यूनिट तो एक्सपोर्ट की नहीं है, तो यहां पर हमें किसी भी तरह से कोई रिबेट नहीं मिलने वाला है। अब हम दोबारा से आते हैं यहां पर एनर्जी चार्जेस। आपने जितनी 186 यूनिट का जो कंजप्शन किया है उसका एनर्जी चार्जेस लगा है 1000। उसके बाद में आपको जो फिक्स्ड चार्जेस लगा है देखिए 728 रुपए। ये जो बिजली कनेक्शन है ये 3 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है, और इसका सोलर सिस्टम भी 3 किलोवाट का है। और इसको यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर भी फिक्स्ड चार्जेस 728 लगा है। यदि टैरिफ के हिसाब से 110 या अगर हम 150 भी मान लेते हैं कि पर किलोवाट 150 रुपए फिक्स्ड चार्जेस लगता है, तो भी 450 ही होता है। लेकिन यहां पर हम देखें तो 728 रुपए लगा हुआ है। जो इससे पहले हमने 5 किलोवाट का देखा था उसके एक बिल के अंदर लगभग 580 रुपए के आसपास था और दूसरे के अंदर 812 रुपए था। तो वो 5 किलोवाट का था, और ये 3 किलोवाट का कनेक्शन, इसका फिक्स्ड चार्जेस आपको 728 रुपए लग रहा है। तो इस तरह से आप सोलर से चाहे कितनी भी बिजली बना लो, बिजली विभाग के जो चार्जेस है उससे आप कभी भी नहीं बच सकते हो। चाहे आप 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लो, 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम में यही फिक्स्ड चार्जेस आपको 1000 से ऊपर ही दिखने वाले हैं। हो सकता है ये 1500 से 2000 के आसपास दिखे। हालांकि इसके अगले बिलों में मैं आपको इससे भी ज्यादा बड़ा झटका देने वाला हूं, तो इस वीडियो में ध्यान से बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर जितने भी इस तरह की जो वीडियोस बनाते हैं कि सोलर से बिजली बेचो सरकार को और पैसा कमाओ, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी की बोलती आज बंद करने वाला हूं और हर एक विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने वाला हूं कि किस तरह से सोलर से बिजली बेचने के नाम पर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। अभी तो यहां पर एक एक करके मैंने बताना शुरू ही किया है। तो यहां पर जैसा कि हमने देखा कि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में 728 रुपए का हमें यहां पर फिक्स्ड चार्जेस लगा। अब इस बिल को हम नीचे देखते हैं, और ये जो 3 किलोवाट का जिनका कनेक्शन है, जब इनके यहाँ पे सोलर सिस्टम नहीं लगा था तब इनके हर महीने का जो बिल आता था 2500, 3000, 3500, मैक्सिमम गर्मी के समय में भी 4000 रुपए तक जाता था। और इस घर में जो सोलर सिस्टम लगा है 3 किलोवाट का, वो इन्होंने लगवाया था 1,95,000, मतलब 2 लाख में मात्र 5000 रुपए कम। उसे 2 लाख ही माना जाएगा। 3 किलोवाट का सोलर का ऑन ग्रिड कनेक्शन लगाने के बाद में जिस घर में 2500, 3500, 4000 का बिल आता था, 2 लाख इन्वेस्ट करने के बाद वहां पर बिजली का बिल कितना आ रहा है? 1700 रुपए का। देखिए आज ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं काफी दिन से इस वीडियो को बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे पास उस समय तक पूरा डाटा नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे पास इसका डाटा इकट्ठा हुआ है, तो आज मैं पूरा मूड में हूं इस बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्रालय की बैंड बजाने के लिए। मैं काफी दिन से ये सुनते आ रहा था कि सोलर लगवाओ और बिजली बेचो और पैसा कमाओ। मैं इस चीज को बहुत टाइम पहले से जानता था, पर मेरे पास इसका पूरा डाटा नहीं था। लेकिन आज मेरे पास पूरा डाटा है, तो मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं। बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो का, आप लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए मैंने यहां पर चौथा बिल उठाया है। इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट में देखेंगे 357 यूनिट जो है यहां पर कंजप्शन किया गया है,
और 243 यूनिट जो है, मतलब 243 यूनिट है, वो एक्सपोर्ट की गई है। जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो 114 यूनिट है। अब क्योंकि यहां पर भी हमने कोई एक्स्ट्रा यूनिट एक्सपोर्ट तो की नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा यूनिट यहां पर इंपोर्ट की है, तो यहां पर भी हमें यूनिट में किसी भी तरह से कोई रिबेट नहीं मिल रहा है। अब हम यहां पर आते हैं एनर्जी चार्जेस पे। एनर्जी चार्जेस में आप यहां पर देख रहे हैं जो 114 यूनिट है उसके लिए 570 रुपए यहां पर एनर्जी चार्जेस लगा है। और अब यहां पर देखिए फिक्स्ड चार्जेस जो है वो 672 रुपए लगा है। अब उसके बाद में यहां पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का चार्ज भी 53 रुपीज लगा है। तो इस तरह से यहां पर जो इस महीने का टोटल बिल हुआ है वो 1295 का हुआ है। चलिए एक बार हम ये भी मान सकते हैं कि जिस घर में पहले 2500, 3000, 3500 का बिल आता था, वहां पर सोलर सिस्टम लगाया तो अब बिल इनका जो है, चलिए ठीक है, थोड़ा कम हो गया। ये जो सोलर सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1,95,000 मतलब तकरीबन 2 लाख रुपए का कनेक्शन है। अब यहां पर क्योंकि अभी एक्सपोर्ट तो इस कनेक्शन में हुई नहीं है, तो इन्हें अभी तक रिबेट तो मिला ही नहीं, और रिबेट मिले भी तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको बिल दिखाया था जिसमें 117 यूनिट एक्सपोर्ट की गई थी, उसमें से भी 93 यूनिट का 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से मात्र 201 रुपए रिबेट दिया गया। और उसी जगह पर अब आप देखिए यहां पर ये बिल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें जो 114 यूनिट का कंजप्शन किया गया उसके लिए इन्होंने एनर्जी चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस मिला करके 1295 रुपए का चार्ज बनाया गया। तो एक यूनिट लगभग आपको 11 रुपए के आसपास पड़ी, जो कि आपने बिजली विभाग से एक्स्ट्रा कंज्यूम करी। और उसी जगह पर बिजली विभाग जो आपसे एक्स्ट्रा बिजली लेता है उसके आपको चिल्लर देता है 2 रुपए 15 पैसे। इसका तो यही मतलब हुआ कि बिजली विभाग की ग्रिड की बिजली है वो असली है, और हमारे सोलर से जिसके लिए हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे वो 2 रुपए, मतलब हमारी बिजली नकली हो गई। पर अभी तो शुरुआत ही हुई है इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे ऐसे इसके अंदर खुलासे करने वाला हूं, इस वीडियो के एंड तक आपके सारे मुगालते दूर हो जाने वाले हैं कि आप सोलर सिस्टम लगवा करके सरकार को बिजली बेच के पैसा कमा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पैसा देते हैं जेब से। अभी आगे देखते जाइए इस वीडियो को। अब देखिए ये जो अगला बिल है, इसको बताने का रीजन ये है कि कल जो हमारी वीडियो अपलोड हुई थी जिसका टाइटल था कि सोलर लगवाने के बाद में 2-3 महीने तक बिजली के बिल ज्यादा क्यों आते हैं, उसको लेकर के अभी बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर इसके पीछे की मेन वजह क्या होती है, उसको हमें प्रूफ के साथ बताइए। तो मैं आज एक उसके लिए भी प्रूफ लेकर के आया हूं। अब ये वही 3 किलोवाट का कनेक्शन है जिसका मैंने अभी आपको सितंबर और अक्टूबर का दिखाया था। अब ये जो बिल है ये मई महीने का बिल है, और लगभग शायद इसके कुछ 10-15 दिन या 1 महीने पहले इनका ये बिजली कनेक्शन लगा था। चलिए अब इस बिल को एनालिसिस करते हैं, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि बिजली विभाग किस तरह से आपको लूटता है। और ये आपको इस तरह से लूटेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये इन्होंने हमारे साथ किया क्या। अभी मैंने 4 पॉइंट में जो आपको झटके दिए, ये 5वां पॉइंट है। इसमें आपको बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। जब भी आप सोलर सिस्टम अपने घरों पे लगवाएंगे तो हो सकता है इस तरह के झटके शुरुआत में आपको पहले, दूसरे और तीसरे महीने तक आए। तो जितने भी ऐसे लोग जो सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं बिजली के बिलों को कम करने का, और खासकर जो लोग सब्सिडी के लालच में लगवा रहे हैं या ये सोच करके लगवा रहे हैं कि आप बिजली बेच सकते हैं, तो जरा इस बिल को भी देख लीजिए। यहां पर मीटर कंजप्शन जो आ रहा है वो 1422 आ रहा है, ठीक है, 1 महीने का। अभी मैं एक और इसके आगे आपको बताने वाला हूं बिजली विभाग कैसे गलतियां करता है। और एक्सपोर्ट जो यहां पर आ रहा है 373। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस घर में पिछले 1 साल में, हालांकि किसी एक बिल के अंदर जो मध्य प्रदेश में बिल आते हैं या नॉर्मली सभी स्टेट्स में जो आते हैं उसमें लगभग 6 महीने का यूनिट का कंजप्शन का पूरा रिकॉर्ड आता है, इस बिल के अंदर भी है। आप ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट बॉटम पे आप देख सकते हैं, मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें लास्ट 6 मंथ का यूनिट का कंजप्शन आ रहा है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो किसी भी महीने आपको 400 यूनिट से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, और मिनिमम जो है उसमें 134 यूनिट तक। हालांकि यहाँ पे थोड़ा मीटर रीडिंग की गड़बड़ी है, पर क्योंकि ये 3 किलोवाट का कनेक्शन पहले भी था सोलर लगने के पहले, क्योंकि इनके यहाँ पर एसी लगा हुआ है जिस वजह से इनका कंजप्शन थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन मैं अगर यूनिट में बात करूं तो उनका सर्दियों के मौसम में, क्योंकि जब एसी नहीं चलते तो नॉर्मली 200-250 आती है, और जब एसी वगैरह चलते हैं तो 300, 350, 400 यूनिट का कंजप्शन आता है। इस घर में मैक्सिमम जो यूनिट का कंजप्शन होता है वो लगभग 250 से 450 के अंडर में। 450 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि इनके मैंने लगभग 1 साल पहले तक के भी बिल देखे हैं, लगभग 405, 405 हाईएस्ट गया। इस बिल में भी आप लास्ट 6 मंथ में देखेंगे तो मई के महीने में ही 402 इसमें जो दिखा रहा है हाईएस्ट, और बाकी 3 महीनों में तो 251 दिख रहा है। ओवरऑल में यदि बात करूं तो इस घर में 3 किलोवाट के बिजली कनेक्शन में 400, 450 के यूनिट का कोई कंजप्शन नहीं हुआ है। अब यहां पर इस बिल में आप देखेंगे तो यहां पर कंजप्शन कितना दिखाया है, 1422 यूनिट का, और एक्सपोर्ट हुई है यहां से 373 रुपए की। अब जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं इसमें मीटर कंजप्शन दिखाया गया 1422, एक्सपोर्ट हुआ है 373। अब सोचने वाली बात है कि जिस घर में
पूरा साल के 12 महीने में पिछले रिकॉर्ड में 450 यूनिट के ऊपर कभी किसी महीने में कंजप्शन हुआ ही नहीं। तो ये इस महीने में 1422 कहां से हो गए। अब यहां पर हम आ जाते हैं, देखिए एनर्जी चार्जेस। एनर्जी चार्जेस यहां पर अब कितना लगा है, 7070 रुपए। उसके बाद में फिक्स्ड चार्जेस अब यहां पर लगा है 2660 रुपए। आप सोचिए, जिस घर में पहले 2500, 3000, 3500 का बिल आता था, उसके यहां पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम, जिसके लिए उस बंदे ने 1,95,000 मतलब 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और उसको बिल कितने का आ रहा है टोटल, यदि आप इस बिल को देखते हैं तो 10,833 रुपए। यह सोलर सिस्टम में 2 लाख रुपए लगाने के बाद का बिल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा भी आगे और देखते हैं। ये 5वां झटका है, काफी बड़ा है, इसके आगे और भी झटके मिलने वाले हैं। अभी ये झटके को आप देख लीजिए। अभी सोचने वाली बात है कि आपने सोलर सिस्टम लगाया था बिजली बिल कम करने के लिए, आपका बिल पहले 2,500, 3,500 रुपए का आता था, और अब वो 10,800 मतलब 11,000 रुपए का हो गया। मेरा भारत महान। अब इस बिल में भी देखिए मैंने आपको कितनी गड़बड़ी बताई कि इसमें इंपोर्ट यूनिट जो है वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट तो चलिए ठीक है। उसके बाद में लास्ट 6 मंथ के सभी 6 महीनों के अंदर यूनिट में गड़बड़ियां हैं। फिक्स्ड चार्जेस, एनर्जी चार्जेस ये भी ज्यादा हो गया, क्योंकि बिजली विभाग ने इसके अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी करी। हालांकि इस बिल को उपभोक्ता भर चुका था, बहस करने के बाद उसने विद्युत जोन पे काफी बहस करी, वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 10,833 रुपए का बिल उनसे भरवा लिया गया। उसके बाद में इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। अगर ये पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं तो बिजली विभाग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बिल उनसे भरवा लेते, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा गड़बड़ी थी कि ये पैसा लेना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको रिबेट दिलवाता। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पैसा तो भर ही चुके थे। बिजली विभाग में वैसे भी आप कोई गलत पैसा भी भर देते हैं तो वापस नहीं मिलता। हाँ, उसको रिबेट के रूप में वापस दिलवाया जा सकता है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है। उसके बारे में हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल में अब इस टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखा आपने, मैंने जैसा कि बताया था कि जब भी हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो शुरुआत के 2-3 महीने में बिजली विभाग इस तरह से परेशान करता है, और कभी भी आप इसके लिए बहस करेंगे तो ये आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, बोलेंगे आपने इतनी बिजली जलाई होगी, जो कि इनके बिल से ही आप इनको गलत साबित कर सकते। अगर आप हमारे उस कंज्यूमर फोरम वाले वीडियो को देख लेंगे तो ये जो प्रॉब्लम इस बिल के अंदर है, जो 10,800 का है, इसको आप 1,000-1,500 मैक्सिमम 2,000 रुपए तक इस बिल को सही करवा सकते हैं। पर चलिए ठीक है, फिलहाल में हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये थी हमारी 5वीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं, जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, जितने भी बिलों में मैंने अभी आपको जो भी जानकारियां दी, उसको देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि कभी भी आप सोलर से बिजली तो सरकार को बेच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतने चार्जेस लगाते हैं। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताने वाला हूं, जो खासकर कभी भी कोई नहीं बताता, और वो होती है सब्सिडी को लेकर के। आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर आपने वीडियोस देखे होंगे। आप सोलर कनेक्शन लगवाएंगे तो आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। 1 किलोवाट पे 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट पे 60,000 की, और 3 किलोवाट और उससे ज्यादा किलोवाट पे आपको 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे राज्य हैं जो अलग से भी 10,000, 15,000, 20,000 पर किलोवाट के हिसाब से एक्स्ट्रा सब्सिडी देते हैं, जो कि राज्य सरकार की तरफ से मिलती है। और ये जो 1 किलोवाट पे 30, 2 किलोवाट पे 60,000, 3 किलोवाट पे 78,000, मतलब 3 किलोवाट से ऊपर तक भी जो 78, ये जो सब्सिडी मिलती है, ये केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है। अब सब्सिडी को लेकर के देखिए किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। आपको ये लालच दिया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि 3 किलोवाट का जो बिजली कनेक्शन था ये 1,95,000 का था, और जिनका 5 किलोवाट का था उनका 3 लाख रुपए का था। तो इस तरह से आपको एक लालच दिया जाता है कि आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाएंगे, ये आपको 1,95,000 का पड़ेगा, इसमें से आपको 78,000 की सब्सिडी मिल जाएगी, तो आपका जो सोलर सिस्टम है वो आपको 1.25 लाख रुपए का पड़ेगा। अब देखिए यहां पर भी एक सोचने वाली बात है। अब देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है, चलिए ठीक है, हमने माना, और बहुत से अलग अलग राज्यों में भी अलग से सब्सिडी मिल रही है, चलिए वो भी हमने माना। अब देखिए, सब्सिडी का लालच तो सभी देते हैं, लेकिन इसमें लगने वाले टैक्सों के ऊपर कोई भी बात नहीं करता है। अभी देखिए, कुछ महीने पहले जीएसटी में कुछ टैक्सेस कम किए गए हैं, तो मैं उसके ऊपर भी बात करता हूं। अभी बैटरी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 18% लगता है। जब जीएसटी में चेंजेस नहीं हुए थे तब इसी बैटरी के ऊपर 28% का जीएसटी लगता था, और इन्वर्टर्स के ऊपर पहले भी 18% लगता था, और जीएसटी में टैक्स कम होने के बाद में भी 18% लगता है। और जो सोलर पैनल है उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है। इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी सेम ब्रांड के ही सोलर पैनल जो इंडिया में बने हैं और इन्वर्टर और बैटरीज अगर आप सेम ब्रांड का लेते हैं तो ये सारे टैक्स, मतलब जो जीएसटी आपको लगता है वो ओनली 5% लगता है। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जिस कंपनी के सोलर पैनल अच्छे हैं उसका इन्वर्टर भी अच्छा हो और उसकी बैटरी भी अच्छी हो, या बाकी उसके इक्विपमेंट्स भी उसी ब्रांड के हो। ऐसा होता नहीं है, इसलिए आपको कभी भी आप जीएसटी का 5% टैक्स का बेनिफिट तो नहीं उठा सकते। तो इस वजह से आपको जो इन्वर्टर मिलते हैं या किसी भी आप हाइब्रिड कनेक्शन में बैटरी लगवाते हैं, देखिए ऑन ग्रिड में तो बैटरी नहीं होती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है
कि जब ग्रिड फेल हो जाती है, मतलब आपके यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है, तो ये दिन में भी आपका सोलर सिस्टम काम नहीं करता। मतलब उसको ग्रिड मतलब बिजली विभाग की लाइन होना बहुत जरूरी होती है। तो उस कंडीशन में बहुत सी बार हमें एक्स्ट्रा बैटरी का इस्तेमाल करना होता है घरों में। तो जब भी आप बैटरी परचेस करते हैं तो उस पर 18% जीएसटी लग रहा है, और जिन लोगों ने जीएसटी चेंजेस होने के पहले लिया था उन्हें तो 28% का टैक्स लगा था। इसके बारे में कोई भी नहीं बताता है। तो ये मान करके चलिएगा, सरकार आपको जितनी सब्सिडी देती है लगभग उसके आसपास तो आपसे टैक्स ही वसूल लेती है। चलिए 2 मिनट के लिए हम इसको भी इग्नोर करते हैं कि चलिए 3 किलोवाट के बिजली कनेक्शन पे आपको 78,000 की सब्सिडी मिल रही, मान लेते हैं सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन टैक्स तो आपसे बहुत ज्यादा लिया गया। और जिन लोगों ने पहले 28% का टैक्स दिया गया, उस हिसाब से तो जो सब्सिडी अभी सरकार आपको पीएम सूर्य घर योजना में दे रही है उससे कहीं ज्यादा की वसूली तो वो पहले ही सोलर सिस्टम का में जो जिन लोगों ने पहले सोलर सिस्टम खरीदे उनसे इस तरह के टैक्स वसूल ही चुकी है। क्योंकि सोलर सिस्टम अभी तो आया नहीं है, ये तो 5-10 साल पहले से लोग यूज कर रहे हैं। पहले महंगा जरूर होता था, हर किसी की बस की बात नहीं होती थी, लेकिन सोलर सिस्टम तो पहले भी लगते थे, आज से 5-10 साल पहले भी लगते थे। तो उसमें तो सरकार ने जीएसटी के हिसाब से काफी ज्यादा टैक्स वसूल किया। चलिए 2 मिनट के लिए हम इस प्रॉब्लम को भी इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से आपको टैक्स भी ज्यादा लगता है, और अभी जो रिबेट मिलता है तो देखा जाए तो सरकार एक हाथ से आपसे लेती है और दूसरे हाथ से आपको देती है, मतलब तेरा तुझको अर्पण। तो इस तरह से ये 6th प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो आपको सब्सिडी मिलती है वो सरकार ऑलरेडी आपसे टैक्स के रूप में ले लेती है, इसमें आपको ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और रही बात जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जो सोलर सिस्टम को बैंक से फाइनेंस करवाते हैं, तो जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक है, एक तो उनसे फाइनेंस होने में काफी ज्यादा समय लगता है सिविल को लेकर के, और जिनका सिविल अच्छा भी होता है तब भी उसमें अप्रूवल आने में 30 से 45 दिन का समय लगता है। वहां पर इंटरेस्ट जरूर कम होता है जो कि 7 से 10% के आसपास होता है, जिसके लिए आप लगभग 3 साल तक इसको ईएमआई पे करेंगे। तो अगर हम 10% का भी इसका इंटरेस्ट मानते हैं 1 साल का, तो 3 साल में आपका 30% का इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब कि यदि आपका एक जैसे सब्सिडी कटने के बाद में भी आप लगभग 1.25 लाख रुपए का फाइनेंस कराते हैं, तो उसके ऊपर आपको इतना टैक्स लगेगा 30% 3 साल में। अब देखिए नेशनलाइज्ड बैंक से तो हर कोई फाइनेंस करवा नहीं पाता है, आपको फास्ट अप्रूवल के लिए किसी एनबीएफसी बैंक के पास जाना होता है, जिसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 15% से लेकर के 22% तक होता है। अब उसका अगर आप 3 साल के लिए फाइनेंस होता है तो आप सोच सकते हैं कि उसमें आपको लगभग 50% तो आपको इंटरेस्ट ही लग जाना है। तो जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जो सोलर को फाइनेंस करवाते हैं वहां पर भी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यह हुई 7वीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और इसमें होता क्या है, आप सभी को पता होगा कि इसमें पहले इंटरेस्ट ज्यादा लगता है और प्रिंसिपल अमाउंट कम लगता है। तो यदि आपके पास सब्सिडी का पैसा आ जाता है 1 महीने बाद और आप सोचते हैं कि हम इसको पे कर दें, तो बैंक तो ऑलरेडी आपसे इंटरेस्ट वसूल ही कर चुकी है। तो जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता जो फाइनेंस कराएंगे खासकर एनबीएफसी बैंक से, तो उन्हें तो काफी ज्यादा बड़ा नुकसान, एक समझ लीजिए लगभग आपको 40 से 50 हजार रुपए इंटरेस्ट में ही लग जाने हैं। तो जो सोलर की आपको सब्सिडी मिल रही है वो भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी यदि आप एनबीएफसी से इसको फाइनेंस करवाते हैं। यह हुई 7th सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोलर सिस्टम लगवाने में। यदि आपके पास कैश अमाउंट है तो ही आप सोलर सिस्टम लगवाइए, और अगर फाइनेंस की तरफ भी जाते हैं तो नेशनलाइज्ड बैंक से यदि फाइनेंस होता है तो ही इसे फाइनेंस करवाइएगा, अदरवाइज एनबीएफसी से फाइनेंस करवाने की आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट 15 से 22% तक का होता है। आपके सिविल में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो नेशनलाइज्ड बैंक तो आपको फाइनेंस बिल्कुल भी नहीं करेगी, और एनबीएफसी बैंक भी जिनका सिविल खराब होता है उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। अगर आपको 20-22% का भी इंटरेस्ट लगाया जाता है तो आप सोचिएगा 3 साल में आपसे लगभग 50 से 60% का इंटरेस्ट लिया जाएगा। मतलब कि 1 लाख रुपए पे आप 3 सालों में 60,000 रुपए का तो इंटरेस्ट ही पे कर देंगे। तो वैसे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। 60,000 रुपए में आप बिना सोलर के लगभग 3 साल बिजली का इस्तेमाल कर सकते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कभी भी कोई नहीं बताता। जितने भी लोग आते हैं वो सोलर के अलग अलग ब्रांड्स और कंपनी को प्रमोट करते हैं, हम इससे फाइनेंस करवा देंगे, इजी फाइनेंस, इजी ईएमआई, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आप जब भी इस तरह की एनबीएफसी बैंक से इजी फाइनेंस करवाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आपको नेशनलाइज्ड बैंक से 2 से 3 गुना तक लगता है, जिससे कि आप कोई सोलर इस तरह से सोलर को फाइनेंस करवा के कोई फायदा नहीं उठा रहे, बल्कि आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मजबूरी में आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कराना है तो नेशनलाइज्ड बैंक से कराना है, और नेशनलाइज्ड बैंक से यदि आप फाइनेंस नहीं करवा रहे हैं, एनबीएफसी से फाइनेंस करवाने की आप गलती कभी भी मत करिएगा। जब तक आपकी ईएमआई चलती रहेगी 3 साल तक रोते रहेंगे और मेरी बात को याद करेंगे कि किसी बंदे ने आपको बताया था कि एनबीएफसी से सोलर सिस्टम गलती से भी फाइनेंस नहीं करवाना और आपने करवा लिया, जिसके सजा आप 3 साल तक भुगतोगे। तो यह बात का भी आपको ध्यान रखना है। 8th प्रॉब्लम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका यूजेज जितना होता है आप सोलर सिस्टम भी उतना ही किलोवाट का लेते,
उससे ज़्यादा का तो लेते नहीं। आपके घर पे कंजप्शन अगर 2 किलोवाट 3 किलोवाट होता है तो आप 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लेंगे, या हो सकता है आप 4 किलोवाट या मैक्सिमम 5 किलोवाट तक चले जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप क्योंकि अपने यूजर्स के हिसाब से सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, आपके घर पर जितना बिजली का कंजप्शन होता है, किलोवाट का आप कंजप्शन करते हैं, उसके आधार पर आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो कभी भी आपका सोलर सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा बिजली ज्यादा जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने सोलर सिस्टम लगवाया। तो कभी अगर वो ज्यादा भी बनाएगा तो 50 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, इससे ज्यादा यूनिट नहीं बनाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आप महीने में 500 यूनिट जनरेट कभी भी नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा यूनिट कभी भी आपकी जो एक्सपोर्ट होगी वो 50, 100, 150 मैक्सिमम इतनी होगी। और आपका 5 किलोवाट का भी है और आपने यूजर्स कम किया, या किसी महीने आप 10-15 दिन बाहर थे, तो भी मैक्सिमम आपकी यूनिट जो एक्सपोर्ट होगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 किलोवाट में 300 यूनिट से ऊपर नहीं जाएगी। 3 किलोवाट में लगभग 150, 200, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। और ऊपर से सरकार ने अभी, जैसा कि मैंने एक बिल दिखाया था जिसमें 117 यूनिट में से रिबेट दिया गया मात्र 93 यूनिट का, वो भी ₹2.15 के हिसाब से। अब मान करके चलिए आपके सोलर ने 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में, चलिए मान लेते हैं हम कि 500 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, पर चलिए हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि आपके सोलर 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम ने 500 यूनिट एक्सपोर्ट कर दी, आपने यूजर्स नहीं करी थी, तो भी आपको बिजली विभाग ₹2.15 के हिसाब से 2015 रुपए की इसमें आपको वो देगा। और वहीं पर आप इसके अंदर फिक्स्ड चार्जेस, एनर्जी चार्जेस, बाकी चार्जेस, खासकर जो फिक्स्ड चार्जेस होता है 8 से 10 हजार का, तो वैसे भी आपको सोलर से बिजली बेचने में ये चिल्लर मिलेगी। उससे ज्यादा का तो आपको बिजली विभाग बिलों में चार्जेस लगा देगा। आप कभी भी सोलर सिस्टम लगवा करके बिजली सरकार को बेच ही नहीं सकते, क्योंकि उससे ज्यादा का चार्जेस आपसे वसूल किया जाता है। हाँ, आपके बिलों में थोड़ी कटौती जरूर हो जाएगी। जहां पहले आपका 3-4 हजार का बिल आता था तो वो आपका 1000, 1500, 2000 रुपए तक आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि आपके बिजली के बिल फ्री हो गए। सोलर लगाने के बाद में बिजली के बिल कभी भी फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि आपका बिजली कनेक्शन जितने किलोवाट का होता है उतना मंथली चार्जेस आपके बिलों में लगता है। चाहे आप अपने मीटर को अगरबत्ती लगाएं या अपने सोलर सिस्टम को अगरबत्ती लगाएं, बिना यूज करें, फिर भी आपको फिक्स्ड चार्जेस इतना लगेगा कि आपका बिजली का बिल फ्री तो कभी भी नहीं होगा। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आपको एनर्जी चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन फिक्स्ड चार्जेस इतने लगेंगे कि आप उससे ज्यादा बिजली एक्सपोर्ट भी करेंगे तब भी आपको चिल्लर मिलेगी वहां से, उससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। उससे ज्यादा तो आपको उसमें चार्जेस लगा दिए जाएंगे। अब यहां पर मैं एक 9th पॉइंट बताने वाला हूं, जो कि सोलर सिस्टम वाले हो या बिना सोलर सिस्टम वाले हो, उसका फायदा तो आपको मिलता ही है, और वो होता है TOD, टाइम ऑफ डे टेरिफ, जिसके बारे में पहले मैंने एक वीडियो बना करके बताया था कि दिन के 24 घंटे में से कुछ एक ऐसा समय होता है जिसमें आपको जो यूनिट कंजप्शन करते हैं उस पर बिजली विभाग आपको एक रिबेट देता है, जिसको TOD कहते हैं, मतलब टाइम ऑफ डे टेरिफ। इसके अंदर क्या होता है, यहां पर 3 टेरिफ बने होते हैं। एक होता है ऑफ पीक और 2 होते हैं पीक। पीक आवर्स मतलब जिसमें बिजली विभाग के ऊपर लोड ज्यादा होता है, मतलब उस समय लोग बिजली का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होते हैं। जिसमें कि जो ऑफ पीक होता है वो 9 AM से 5 PM का होता है। इस ऑफ पीक के अंदर जब भी आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली विभाग आपको कुछ एक्स्ट्रा रिबेट देता है। उस समय बिजली विभाग के ऊपर लोड कम होता है। इसके अलावा 2 पीक्स आवर्स होते हैं, 6 AM से 9 AM, और दूसरा जो पीक का टैरिफ होता है वो होता है 5 PM से 10 PM। मतलब कि जो पीक आवर्स होते हैं इसमें आप बिजली का कंजप्शन करते हैं तो आपको नॉर्मल रेट लगता है, और ऑफ पीक में आप जो भी बिजली का कंजप्शन करते हैं उसमें आपको बिजली विभाग कुछ रिबेट देता है। और ये रिबेट लगभग उतना ही होता है जितना कि आपको सोलर की एक्सपोर्ट यूनिट, लगभग 100 यूनिट एक्सपोर्ट करने पर जो आपको रिबेट मिलता है वही आपको पीक आवर में मिल जाता है। हालांकि ये पीक आवर्स का रिबेट आपको सोलर के कनेक्शन में भी मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पर उन विद्युत उपभोक्ताओं की बात कर रहा हूं जिनके यहाँ पर सोलर सिस्टम नहीं लगे और वो ऑफ पीक में अगर बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय इतना रिबेट मिल जाता है जितना आपको 100 यूनिट एक्सपोर्ट करने पे बिजली विभाग की तरफ से ₹2.15 के हिसाब से मिलता है। तो ये 9वीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि TOD में आपको इतना रिबेट मिल जाता है जितना कि आपको सोलर में बिजली एक्सपोर्ट करने में भी नहीं मिलता है, जिसमें 3 किलोवाट के कनेक्शन पे आप 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे आप 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उतना रिबेट आपको TOD में मिल रहा है। अब देखिए 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सोलर के जो सिस्टम होते हैं वो टोटल 3 कैटेगरी के होते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। तो इस तरह की बातों को बता करके, जिसमें कि आपको सब्सिडी मिलेगी, सरकार को आप एक्स्ट्रा बिजली बेच सकते हैं, इस तरह की बातों को बता करके आपको ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा दिया जाता है, जिसमें कि आपको कोई खासा बेनिफिट नहीं होता है।
जिनके यहाँ पर बिजली की खपत ज़्यादा होती है उनके यहाँ पे ऑन ग्रिड से बिजली के बिलों में आपको 30 से 40% तक का, या हो सकता है 50% तक या 60% तक का फायदा हो सकता है। लेकिन बिजली के बिल आपके जीरो हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका फिक्स्ड चार्जेस इतना होता है कि कभी भी आपका जीरो बिल नहीं आएगा। देखिए, हम सोलर लगवाते हैं अपने बिजली को बिलों को कम करने के लिए, ना कि सरकार को बिजली एक्स्ट्रा बेचने के लिए। आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप बिजली को बेच करके सरकार से पैसा कमा सकते हैं। मैंने जितनी भी बातें अभी इन बिलों को दिखा करके प्रूफ के साथ आपको दिखाया, ये वही बिल है जो बिजली विभाग द्वारा निकाले गए हैं, वो 3 किलोवाट और 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में। और आपके आसपास किसी के यहाँ पर भी सोलर सिस्टम लगे हैं तो जरा उनसे जाकर के आप मिलिएगा और उनके बिल को देखिएगा। पूरा क्राइटेरिया यही निकलेगा जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में, ये जितने भी बिल मैंने आपको दिखाए हैं। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं जो लगभग 2 महीने पहले मेरे साथ हुई थी। मेरे यहाँ पर एक बंदा आया था, उसका ये कहना था कि मैं एक फलाना सोलर कंपनी से हूं, मैं आपके यहाँ पर सोलर सिस्टम लगवा दूंगा जिससे कि आप बिजली सेल करके पैसा कमा सकते हैं। मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था कि मैं क्या काम करता हूं और कितनी जानकारी रखता हूं। तब मैंने उस बंदे को कहा कि आप अगर इस बात को प्रूफ कर देते हैं कि सोलर सिस्टम लगवा करके सरकार को बिजली बेच करके पैसा कमाया जा सकता है तो आप ही के जूते में अपने सर पे रखूंगा। लेकिन यदि आप प्रूफ नहीं कर पाए और उन्हीं घरों पे जहां पर आपने सोलर सिस्टम लगाया है उन्हीं कनेक्शन के बिलों को से मैंने यह साबित कर दिया कि बिजली सोलर सिस्टम लगवा करके सरकार को बिजली बेच करके पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो उसी जगह पर आपके जूते निकाल करके 50 जूते मैं वहीं पर मारूंगा। इतनी बात सुन करके वो बंदा भाग गया। तो इस तरह से कभी भी आपको बेवकूफ नहीं बनना है। इस तरह के बहुत से मार्केटिंग वाले बंदे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अलग अलग कंपनीज मिलेंगी जो आपको इस तरह का फालतू के प्रलोभन देंगी कि सोलर से बिजली बेच करके आप पैसा कमा सकते हो। मैंने यहाँ पर प्रूफ के साथ में बताया है, कभी भी आप सोलर से एक्सपोर्ट करके सरकार को यूनिट पैसा नहीं कमा सकते, ये मैंने प्रूफ के साथ बताया। यहां पर तो मैंने सिर्फ अभी 2 कनेक्शन के ऊपर बात करी है जो कि 3 किलोवाट और 5 किलोवाट के थे। इसके अलावा मैंने और भी बहुत से लोगों के सोलर कनेक्शन को एनालिसिस किया है और उन सभी की यही स्थिति है। किसी को भी सोलर में बिजली बेच करके पैसा कमाने को नहीं मिला, बल्कि उनका नुकसान ही हुआ है। जितनी ज्यादा बिजली वो एक्सपोर्ट करते हैं उससे 8-10 गुना ज्यादा तो उनको चार्जेस लगा दिए जाते हैं। हाँ, कुछ बिल जरूर कम होता है क्योंकि जो इसमें सोलर से बिजली जनरेट होती है उससे बिल जरूर कम होता है, लेकिन वो भी उसका भी जो रेशो है वो 30-40%, 50% से ज्यादा नहीं होता है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी है। बताने को इसमें बहुत सारे ऐसी पॉइंट है जिनको मैं अगर डिटेल में बताने लगा ये वीडियो 3 से 4 घंटे का हो सकता है। इतनी ज्यादा लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, चाहे हम कितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां दें। देखिए, इस यूट्यूब चैनल पे ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम छोटी वीडियो बनाएं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको समझाने में हमें काफी ज्यादा समय लगता है क्योंकि बिजली बिलों में इतने सारे चार्जेस लगते हैं। उन सभी को अगर एक वीडियो में हम कवर करने लगे तो ये वीडियो 3-4 घंटे से 5 घंटे तक का हो सकता है। लेकिन फिर भी जब भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको कोई ऐसी वीडियो मिलती है जिसका ड्यूरेशन ज्यादा है तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक 15-20 मिनट की वीडियो को बनाने में 15-20 महीने की मेहनत भी होती है। कभी कभार हमें कुछ ऐसे टॉपिक मिलते हैं जिसको डाटा को इकट्ठा करने में हमें सालों का इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर के हम उसके ऊपर वीडियो बना पाते हैं। तो इसलिए कभी भी इस यूट्यूब चैनल पर आपको कोई ऐसी वीडियो मिलती है जिसका ड्यूरेशन 20-30 मिनट से ज्यादा का है, आप ये मान करके चलिएगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर 20 मिनट का वीडियो भी देखा है तो उस 20 मिनट की वीडियो में हम आपको कम से कम इतना नॉलेज तो देंगे कि आपको 20,000 से ज्यादा का फायदा हो जाएगा, या हो सकता है कि लाखों रुपए का फायदा हो। तो इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कभी भी किसी भी वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखिए। अब हम आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे कि हम सोलर सिस्टम लगाते हैं बिजली के बिलों को कम करने के लिए, ना कि 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सरकार को 2 रुपए में बिजली बेचने के लिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्रिड से हम जितनी भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो हमको 8-9 से 10 रुपए तक पड़ती है, और वहीं सरकार को हम जितनी बिजली एक्सपोर्ट करते हैं वो 2 रुपए 15 पैसे के हिसाब से उसका पैसा हमें सरकार एक चिल्लर या भीख के रूप में देती है। उससे 8-10 गुना ज्यादा तो वो उसके ऊपर चार्जेस लगा देती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सोलर सिस्टम लगवाने का हमारा जो उद्देश्य होता है वो अपने बिजली के बिलों को कम करना होता है, ना कि सरकार को बिजली बेच करके पैसा कमाना। वो आप नहीं कमा सकते। इस वीडियो में मैंने प्रूफ कर दिया है। उसके बाद दूसरी और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपको सोलर सिस्टम लगवा करके अपने बिजली के बिलों को कम करना है या आप बिजली विभाग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना होगा। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एकमात्र ऐसा सोलर सिस्टम है जिससे कि आप
बिजली कनेक्शन से मुक्ति पा सकते हैं। कि यदि आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं इसलिए कि आप बिजली के बिलों से मुक्ति पा सकें, तो कभी भी ऑन ग्रिड और हाई ग्रिड में आप बिजली विभाग से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड में और हाई ग्रिड में बिजली विभाग का नेट मीटर लगता है। क्योंकि जब तक बिजली विभाग के आप चंगुल में फंसे रहेंगे, कभी भी आपको बिजली बिलों से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि आप बिजली बिलों से मुक्ति पाना चाहते हैं या बिजली विभाग से ही मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही है जो बिजली कनेक्शन से मुक्ति दिला सकता है। उसके अलावा ऑन ग्रिड और हाई ग्रिड से तो कभी भी आपको बिजली बिलों से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जो कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि फिक्स्ड चार्जेस, बाकी चार्जेस जो लगते हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में, क्योंकि वहां पर सोलर का नेट मीटर लगता है। क्योंकि बिजली विभाग अपना नेट मीटर लगाकर वहां पर भी आपके साथ मनमानी करता है। तो आपको बिजली कनेक्शन से मुक्ति पाना है और आप चाहते हैं कि बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर ना घुसे, बिजली विभाग आपसे किसी भी तरह से कोई मनमानी ना कर सके, बिजली विभाग के चुंगल से आप मुक्त होना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑफ ग्रिड एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आप बिजली कनेक्शन और बिजली विभाग से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, ऑफ ग्रिड सिस्टम थोड़ा महंगा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा लगता है वो बैटरी के ऊपर खर्चा होता है। यदि आपके घर पे 2 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है तो आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, और यदि आपको 3 किलोवाट या 4 किलोवाट के कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आपको 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। इसमें वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और ऑफ ग्रिड में एक और समस्या होती है कि आप इसको फाइनेंस नहीं करवा सकते हैं। इस वजह से यदि आपको बिजली विभाग से मुक्ति चाहिए तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर एक बार पैसा खर्च सकें, तभी आप बिजली विभाग से मुक्ति पा सकते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम महंगा जरूर होता है, लेकिन एक बार यदि आपने उसमें पैसा लगा दिया तो 4 से 5 साल में आपका वो लगाया हुआ पूरा पैसा फ्री हो जाएगा। और क्योंकि सोलर पैनल पे 22 से 25 साल की वारंटी होती है और बैटरियों पे तो लगभग 3 से 5 साल की आती है, जो कि आराम से 7 से 8 साल तक चल जाती है यदि आप अच्छे ब्रांड की लेते हैं। और इन्वर्टर के साथ भी ऐसा ही होता है कि इन्वर्टर पे भी लगभग 2 से 3 साल की वारंटी आती है, पर नॉर्मली कोई भी इन्वर्टर 5 से 8 साल इजीली चल जाता है, कुछ तो लगभग 8 से 10 साल तक भी चल जाते हैं। तो इसलिए मान करके चलिएगा कि यदि आप सोलर के ऑफ ग्रिड पे अगर 2 लाख रुपए में 3 किलोवाट का कनेक्शन भी लेते हैं, जो कि आपको लगभग 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 साल में फ्री हो जाना है, उसके बाद में आप जितनी भी बिजली का यूजेस करेंगे वो आपकी फ्री होगी। और बिजली विभाग की किसी भी तरह से कोई मनमानी, कोई चार्जेस, बिजली विभाग का किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो बिजली विभाग लोगों के साथ मनमानी करता है, उनको परेशान करता है, वो इसी वजह से करता है कि उसे पता है कि हर एक इंसान विद्युत उपभोक्ता है और बिजली विभाग पर डिपेंडेंट है, जिस वजह से वो खुलेआम लोगों को परेशान करते हैं। अगर विद्युत उपभोक्ता ने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चालू कर दिया और बिजली कनेक्शन को लात मार के अपने घर से निकालना चालू कर दिया, तो यह बिजली विभाग अपनी औकात पर आ जाएगा और लोगों के घर जाकर हाथ जोड़ करके बोलेगा कि आप बिजली कनेक्शन लगवा लो, ये सोलर के ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना बंद करो। क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो बिजली विभाग के कनेक्शन से आपको मुक्ति दिला सकता है। हाँ, बस इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन एक बार पैसा लगा देते हैं तो इस बिजली कनेक्शन को आप अपने घर से बाहर निकालवा सकते हैं, पिछवाड़ा पे लात मार के। मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मेरे फ्रेंड की है जिसका मैं केयर टेकर हूं, वहां पर कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं लगा है, वहां पर हमने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रखा है और वहां पर इतनी बिजली बनती है कि हमारे 2 एसी चलते हैं, बाकी सभी हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भी हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा बिजली है कि हम पास के 2 घर में भी अगर बिजली दे देंगे तो हमको बिजली की कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। और वहां पर हमने एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है कि ये घर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर चलता है, यहां पर बिजली विभाग के किसी भी कनेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। बिजली विभाग के कर्मचारी अंदर घुसने की कोशिश ना करें, नहीं तो इसका जवाबदार वो खुद होंगे। इस तरह का नोटिस हमने वहां पर लगाया हुआ है। क्योंकि मैं बिजली विभाग से इतनी नफरत करता हूं कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी प्रॉपर्टी के आसपास भी बिजली का विभाग का कोई कर्मचारी दिखे। इसलिए मैंने अपने एक प्रॉपर्टी जो मेरी फ्रेंड का, जिसका मैं केयर टेकर हूं, वहां पर हमने इस तरह का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है कि हमको बिजली की वहां बिजली कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वहां पर बिजली है। हमें बिजली कनेक्शन की वहां पर कोई जरूरत नहीं है और आगे आने वाले 5-10 सालों तक वहां पर हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, जितने भी ऐसे लोग जिनके यहाँ पर सोलर सिस्टम लगे हैं, वो इस वीडियो पे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था। और यदि आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो किसी भी ऐसे सोलर वेंडर या ऐसी कंपनी से सोलर सिस्टम लगाने से पहले, देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं जो सोलर सिस्टम लगाने के बाद में आपके साथ होता है। तो ये बात, क्या आप ये सोचे कि हम सोलर सिस्टम लगा करके सरकार को बिजली बेचेंगे, तो ये सोलर सिस्टम उसके लिए नहीं है।
सोलर सिस्टम आपके बिजली के बिलों को कम करने के लिए, उसके लिए आप बिल्कुल सोलर सिस्टम लगवाइए। और यदि कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसा वेंडर है या आपके आसपास कोई ऐसा लोकल इलेक्ट्रिक शॉप है जो सोलर सिस्टम लगा करके आपको बेनिफिट दे सकता है, तो आप उससे बिल्कुल लगवाइए। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में किसी सोलर कंपनी का या सोलर प्रोडक्ट का कोई भी प्रचार नहीं किया। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। वो मैं इसीलिए कहता हूं। मैंने आज तक कभी भी किसी भी वीडियो में किसी भी सोलर कंपनी का इसीलिए प्रचार नहीं किया क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसी सोलर कंपनी नहीं मिली जो मेरे पूछे हुए सवालों का जवाब दे सके। और देखिए, इस बिजली विभाग को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। बिजली विभाग किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाती है और सोलर सिस्टम लगवाने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उसको मैं काफी अच्छे से जानता हूं। मैंने बिना किसी कंपनी और वेंडर के अपनी एक फ्रेंड की प्रॉपर्टी पे जो सोलर सिस्टम लगाया है वो मैंने खुद ने डिजाइन किया है। मार्केट से अलग अलग चीजों को परचेस करके मैंने पूरा सेटअप बनाया है। आगे आने वाले समय में मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसको मैंने खुद मैनेज किया है। पूरा सेटअप मैंने लगाया है, ना ही मैंने किसी कंपनी को बुलाया, ना ही मैं किसी वेंडर को बुलाया। पूरा सेटअप मैंने अलग अलग इन्वर्टर किसी से परचेज किया, पैनल किसी से परचेज किया, उसके इक्विपमेंट्स किसी से परचेज किए और मैंने खुद ने उसको लगाया, मैंने खुद ने उसको डिजाइन किया, जिसके बारे में मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि सोलर लगवाने से पहले लगभग 4 से 5 ऐसे लोगों से आप जरूर मिलें जिनके यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा है। उनसे आप पूरी जानकारी लीजिए। लास्ट 6 मंथ या लास्ट 1 ईयर के उनके बिल को देखिए, उनने कितने किलोवाट का कनेक्शन लगवाया, किस कंपनी से लगवाया, किस कंपनी की पैनल लगी है, किस कंपनी के सोलर पैनल या इन्वर्टर्स लगे हैं, किस तरह से उनको लगाया, क्या उनको बेनिफिट मिला, क्या उनको प्रॉब्लम है, किस बैंक से फाइनेंस करवाया, ये सभी जानकारियों को आप पता कीजिए। देखिए, अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं जो कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास होता है, लेकिन नॉर्मल यदि हम बात करें तो आप जो इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं वो लगभग 3 किलोवाट में लगभग 2 लाख रुपए के आसपास होता है। और देखिए, 2 लाख रुपए कमाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। एक मिडिल क्लास जो महीने का 5,000 भी नहीं जोड़ पाता है वो 2 लाख रुपए का सोलर सिस्टम कनेक्शन खरीदने का तो सपने में भी नहीं सोच सकता। इसलिए यदि आप लोन करके या किसी से उधार लेकर के या अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो कम से कम 5 ऐसे लोगों से जरूर मिले जिनके यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा है। बाकी जानकारी तो मैंने इस वीडियो में आपको दे ही दी है। देखिए, इस यूट्यूब चैनल का बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा विद्युत उपभोक्ता को जागरूक कर सकूं और बिजली विभाग की लूट से बचा सकूं। यही मेरा उद्देश्य है इस यूट्यूब चैनल को बनाने का। मैंने आज तक कभी भी इसलिए किसी अर्जी फर्जी कंपनियों का मैंने आज तक कोई प्रमोशन नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ईमेल्स पड़े होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमारे इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दो, इसका प्रमोशन कर दो। जब मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं, जब उनके प्रोडक्ट की जानकारी लेता हूं तो वो पतली गली से निकल लेते हैं क्योंकि वो मेरे पूछे हुए सवालों का जवाब नहीं दे पाते, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते। इसलिए मैं कभी भी इस तरह के किसी प्रोडक्ट का मैंने आज तक कोई प्रमोशन नहीं किया। उसके पीछे वजह यही है। इस YouTube चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण करना है। जब भी ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विस होगी जिससे विद्युत उपभोक्ता को फायदा होगा, मैं सिर्फ उसी के बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जिसका मैं प्रमोशन करूं, उसको खरीदने के बाद में आपका नुकसान हो, ऐसी चीज मैं इस YouTube चैनल पे कभी भी नहीं करता। इस बात के लिए आप हमेशा श्योर रह सकते हैं कि इस YouTube चैनल पे आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए होगी, कभी भी मेरे फायदे के लिए नहीं होगी, सिर्फ आपके फायदे के लिए होगी। और वीडियो के लास्ट में मैं यही बात कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और कोई भी ऐसा इंसान मिलता है जो ये कहता है कि सोलर सिस्टम लगवा करके सरकार को बिजली बेच करके आप पैसा कमा सकते हैं, उसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और उससे सवाल जरूर कीजिएगा, उससे प्रूफ जरूर मांगिएगा, इस बात को प्रूफ कीजिए। अगर वो प्रूफ कर देता है तो मैं उसको भी गलत साबित करने के लिए इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा अवेलेबल हूं। मेरा ईमेल है bijliforum@gmail, जो आपको नीचे स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इस पर मेल कीजिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मेरी किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। और हमारी वेबसाइट bijliforum.com पे भी आप 1 क्लिक पे कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसके बाद मेरे ही द्वारा आपको कॉल किया जाता है। इसके अलावा आप कभी भी पूछिए, किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं दिन में 8 से 10 बार हर एक कमेंट्स को चेक करता हूं, तुरंत रिप्लाई करता हूं। कभी भी मुझसे कुछ पूछिए कमेंट्स में, मेरा रिप्लाई जरूर आएगा। और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ जरूर कीजिए जो सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।